दोस्तों 31 जुलाई की रात हमारे 3 दफा के फाइनेंस मिनिस्टर इसहाक डार साहब रात 3 बजे तक ओगरा के मेंबर्स के साथ एक मीटिंग कंडक्ट करते हैं और इस मीटिंग का मकसद ये होता है कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की प्राइस को किसी तरह बढ़ने से रोका जा सके या फिर उनको एक लिमिटेड अमाउंट में बढ़ाया जा सके। और इसके रिजल्ट्स ये निकलते हैं कि इसहाक डार साहब सुबह उठकर ऐलान करते हैं कि नेशनल इंटरेस्ट्स, IMF के साथ कमिटमेंट्स और पिछली हुकूमत की गलतियों की वजह से हमें पेट्रोल की कीमत 19 रुपए 95 पैसे बढ़ानी पड़ रही है। हुकूमत ने जाते जाते अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया। मुल्क की मफाद में डीजल की कीमत में 19 पे 90 पैसे का इजाफा किया जा रहा है। पेट्रोल की कीमत में 19 पे 95 पैसे। एक तो काम भी नहीं, ऊपर से पेट्रोल महंगा हो गया, बहुत स्लो। हमारे घरों पर क्या मसले मसाइल चल रहे हैं। इन्होंने बेड़ा खरक हो जाए, सारे लुटेरे चोर डाकू कब्र कीड़े पड़े हैं। इसके बाद पाकिस्तान में पेट्रोल की प्राइस 272 रुपए और हाई स्पीड डीजल की प्राइस 273 रुपए तक पहुंच जाती है। दोस्तों पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि पेट्रोलियम प्राइसेस डिपेंड किस चीज पर करती है और इसके अंदर 3 मेजर फैक्टर हैं। तीनों को बारी बारी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे मेजर फैक्टर है इंटरनेशनल मार्केट। इंटरनेशनल मार्केट के अंदर 3 मेन प्लेयर हैं, रशिया, अमेरिका और ओपेक। ओपेक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज को कहते हैं। ये एक मिडिल ईस्टर्न ऑर्गेनाइजेशन है जिनके पास पेट्रोल के हाई रिजर्व्स मौजूद हैं। ये कंट्रीज डिफरेंट टेक्निक्स को यूज करके पेट्रोल की प्राइसेस को इंक्रीज करती हैं। जैसे ये सप्लाई को शॉर्ट कर देते हैं, होर्डिंग कर लेते हैं या आर्टिफिशियल शॉर्टेज पैदा कर देते हैं जिससे पेट्रोल की प्राइस बढ़ जाती है। अब अगर पाकिस्तान की प्राइसेस को इंटरनेशनल मार्केट के पर्सपेक्टिव में समझने की कोशिश करें तो लास्ट टाइम जब इसहाक डार साहब ने पाकिस्तान को पेट्रोल की प्राइसेस दी थी 15 जुलाई को, तो एक बैरल की प्राइस थी $80 पर बैरल। एक बैरल के अंदर होते हैं 159 लीटर्स। पाकिस्तान के अंदर अभी डॉलर की प्राइस है 286 को अगर 159 के साथ मल्टीप्लाई करें तो एक बैरल की प्राइस बनती है 22,880 रुपए। यानी 1 लीटर पेट्रोल पाकिस्तानी गवर्नमेंट को पड़ता है 143 रुपीज का। और अगर आज के रेट्स के मुताबिक देखा जाए तो 82 रुपए का बैरल है। और अगर इसकी कैलकुलेशन सिमिलर वे में की जाए तो पाकिस्तान को आज 1 लीटर पेट्रोल पड़ रहा है 147 रुपए का। गवर्नमेंट को सिर्फ 3 रुपए महंगा पेट्रोल लेना पड़ रहा है लास्ट डेट के एतबार से और पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने डायरेक्टली 20 रुपए बढ़ा दिए। अब सेकंड फैक्टर की बात कर लेते हैं और सेकंड फैक्टर होता है करेंसी डीवैल्यूएशन। करेंसी डीवैल्यूएशन से क्या होता है कि जैसे अगर पाकिस्तान को रशिया से ऑयल इंपोर्ट करना है तो पाकिस्तान डायरेक्टली अपने पैसे देकर रशिया से ऑयल नहीं खरीद सकता, बल्कि पाकिस्तान पहले रशिया से रशियन रूबल खरीदेगा और फिर वो रूबल्स दे के पेट्रोल खरीदेगा। तो अगर पाकिस्तानी करेंसी की वैल्यू ही रूबल के मुकाबले में कम होगी, यानी अगर पाकिस्तान को 50 की बजाय $60 देकर 1 रूबल मिलता है या $70 देकर 1 रूबल मिलता है तो पाकिस्तान पेट्रोल खरीदने से पहले रूबल खरीदने में अपना नुकसान कर बैठेगा। और अगर आप करेंसी डीवैल्यूएशन के कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझना चाहते हैं तो आप मेरी पिछली वीडियो व्हाई पाकिस्तानी रुपीज फॉलिंग को देख के इस कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझ सकते हैं। तीसरा मेजर फैक्टर जो पेट्रोल की प्राइस को अफेक्ट करता है वो है टैक्स, और इसे पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी भी कहा जाता है। ये पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी डिफरेंट पर्पसेस के लिए ली जाती है जिसके अंदर रेवेन्यू जनरेशन, कंजम्पशन कंट्रोल, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स या सोशल वेलफेयर प्रोजेक्ट्स वगैरह आ जाते हैं। 15 तारीख तक पाकिस्तानी गवर्नमेंट 1 लीटर पेट्रोल के पीछे 60 रुपए तक लेवी ले रही थी और अभी 20 रुपए बढ़ाने के बाद ऑलमोस्ट पाकिस्तानी पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी 80 रुपए तक पहुंच गई है। तो अब अगर इन तीनों फैक्टर्स को कलेक्टिवली देखा जाए तो ना तो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर पेट्रोल की प्राइसेस कुछ ज्यादा बढ़ी है, ना ही 15 जुलाई के बाद पाकिस्तानी करेंसी कुछ ज्यादा डीवैल्यू हुई है। और हाँ, तीसरा फैक्टर नजर आता है और वो है कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने टैक्सेस बढ़ा दिए हैं जिसका इसहाक डार साहब ने अपनी स्पीच के अंदर नाम भी नहीं लिया और सारा मलबा डाल दिया है IMF पर और लोगों को बोला है कि नेशनल इंटरेस्ट के लिए ये काम किया जाता है। दोस्तों अगर सिर्फ IMF के पर्सपेक्टिव में बात की जाए तो IMF के नेगेटिव इमेज से तो सब वाकिफ हैं कि IMF ने ये लिमिटेशन लगा दी, IMF ने ये प्रिस्क्रिप्शन दे दी, लेकिन IMF जो पॉजिटिव बातें कहती है उस पर कौन सा अमल होता है। IMF की एक डिमांड दुनिया के सारे बड़े न्यूज़पेपर्स के अंदर पब्लिश होती है और उसके अंदर IMF पाकिस्तान से डिमांड करता है कि पुअर को सब्सिडाइज किया जाए और अमीर आदमी से टैक्सेशन ली जाए। लेकिन इसहाक डार साहब ये 20 रुपए पेट्रोल बढ़ाने से 1 वीक पहले असेंबली में खड़े होकर ये ऐलान करते हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर और रियल स्टेट सेक्टर और कंस्ट्रक्शन सेक्टर के ऊपर कोई टैक्सेशन इंक्रीज नहीं की जाएगी। यहाँ हम IMF की इस एंगल से एक समराइज सी डिमांड देखते हैं कि IMF की चीफ क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा कहती क्या है। वो कहती हैं कि हम 2 चीजों पर जोर देते हैं और पहली चीज है कि टैक्स रेवेन्यू जनरेट किया जाए और उन लोगों से लिया जाए जो पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के अंदर अच्छे पैसे कमा रहे हैं, और दूसरे नंबर पर IMF डिमांड करता है कि सब्सिडीज उन लोगों को पहुंचाई जाए जो वाकई इसके हकदार हैं, ना कि सिर्फ अमीर लोगों को पहुंचाई जाए। सेकंड लॉजिक जो इसहाक डार साहब ने पेट्रोलियम प्राइसेस बढ़ाते वक्त दिया वो था नेशनल इंटरेस्ट।
नेशनल इंटरेस्ट के अंदर पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर इसहाक डार को कितना इंटरेस्ट है, इसकी एग्जांपल मैंने ऑलरेडी दे दी है कि उन्होंने एग्रीकल्चर, कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट पर टैक्सेशन लगाने पर बिल्कुल ना कर दी। उन्होंने बोला है कि कोई नए टैक्सेस नहीं लगेंगे। नेशनल इंटरेस्ट की सेकंड एग्जांपल ये है कि इतने बदतरीन क्राइसिस के अंदर पंजाब गवर्नमेंट ने पंजाब के एसीज को नए वीगो डाले देने का फैसला किया है और जो उनके पास ऑलरेडी मौजूद गाड़ियां हैं वो तहसीलदार को फॉरवर्ड कर दी जाएंगी। इसके बाद अगर हम नेशनल इंटरेस्ट को मिनिस्टर, असिस्टेंट, स्पेशल असिस्टेंट, कैबिनेट मेंबर्स वगैरह के पर्सपेक्टिव में देख लें तो सिर्फ सिंध के पास 25,000 गाड़ियों का कारपूल है जिनको फराख दिली से फ्यूल सब्सिडीज भी दी जाती हैं, जबकि यूके जैसी गवर्नमेंट के पास सिर्फ 45 गाड़ियों का कारपूल है। तो ये भी पाकिस्तान में नेशनल इंटरेस्ट के लिए एक बहुत मेजर एग्जांपल है। यानी जब भी नेशनल इंटरेस्ट की बात आएगी तो सब्सिडीज रिमूव की जाएंगी पुअर्स के पास से। एफबीआर की तरफ से एक डाटा कंपाइल किया गया था जिसकी रिपोर्ट 24 जुलाई को पब्लिश होती है। इस रिपोर्ट के मुताबिक सैलरीड क्लास ने एक्सपोर्टर और हाईली टैक्स्ड रिटेलर्स के मुकाबले में 200% ज्यादा टैक्स पे किया है पाकिस्तान में। और इसके ऑपोजिट पाकिस्तान के अंदर एलीट को 17.4 बिलियन की सब्सिडीज दी जाती हैं मुख्तलिफ फॉर्म के अंदर, और ये सब्सिडीज इतनी ज्यादा है पाकिस्तान के बजट के हिसाब से कि ये 6% पाकिस्तान का बजट बनती हैं। और अगर आप पाकिस्तान में एलीट कैप्चरिंग के इशू को डिटेल में समझना चाहते हैं तो आप इस वीडियो पर क्लिक करके समझ सकते हैं। पाकिस्तान ने पिछले एक साल के अंदर करीब 140 रुपए पेट्रोल का इंक्रीज देखा है, और जब यही गवर्नमेंट ऑपोजिशन के अंदर बैठी थी तो ये महंगाई मुकाओ मार्च और मियां साहब को रात को नींद नहीं आती थी और खून के आंसू रोते थे और इस तरह की बातें सुना सुनाकर लोगों को बेवकूफ बनाया जाता था। नवाज शरीफ साहब को एहसास है, शहबाज शरीफ साहब को एहसास है, दिल में तकलीफ है, दिल पर क़यामत गुजरी, दिल खून के आंसू रोया। खुदा की कसम खाकर कहती हूँ नवाज शरीफ का दिल रोता है, शहबाज शरीफ का दिल रोता है। दोस्तों अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई और मजीद ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।